जो ना कभी टूटे, गुंजन तेरे नाम का करता है मन का भवन। भर दे दो ऐसा जीवन जाए सफल। हे मेरे गिरिधर, कर दो दया की नजर। हे मेरे गिरिधर, कर दो दया की नजर। भर दे दो ऐसा जीवन जाए सफल। जीवन जाए सफल। जीवन जाए सफल। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की, सच्चे दरबार की। ऐ मेरे गिरधर गोपाल, कर दो दया की नजर। एक भक्त अपने भावों में व्यक्त करता है अपनी दशा, और उसमें वह अपने हालात रखता है कि मैं कैसा हूँ। भक्तों में भी कुछ श्रेणियां होती हैं, तरह तरह के भक्त होते हैं संसार में। एक तो वे जो संसार की इच्छा कामना के प्रति अपने भावों को रखते हैं, वे वैसी दशा वैसे हालात प्रभु के समक्ष रखते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं। एक वे भक्त होते हैं कि भगवान का दरबार भी और भगवान की भक्ति भी ना छूटे और संसार भी मिलता रहे। और तीसरे वो जो केवल मात्र प्रभु के होना चाहते हैं, वे केवल मात्र प्रभु को प्रभु से ही मांगते हैं। कहते ना, किसी से क्या मांगो प्रभु तुमसे मांगता हूँ, और तुमसे भी क्या मांगो प्रभु तुम्ही को मांगता हूँ। कहते क्या मांगना है, किस प्रकार का मांगना है, किससे मांगना है और कैसे मांगना है, ये हमारे भावों पर, हमारी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि कैसे हमने व्यथा, कैसे हालात प्रभु के समक्ष रखने हैं। हमने अभी एक भजन अभी सुना, उसमें क्या था, वो अपने हृदय के भावों को रख रहा है कि मुझे केवल आपकी दया चाहिए, आपके चरणों में रहने की, आपके सानिध्य में, आपके शरण में रहने की। कि अगर उसकी दया बनी रहेगी तो हमारा भक्ति भाव भी बना रहेगा। यदि भक्ति भाव बना रहेगा तो वो स्वतः हमें मिल भी जाएंगे। और यदि हम इधर भी हो उधर भी, संसार में भी प्रभु भी, तो कहते कि फिर दोनों ही चलते हैं, पर कहीं ना कहीं हम संसार को पहल देते हैं। ये नहीं संसार छोड़ दो, संसार के काम छोड़ दो, करना है, सब कुछ करना है। संसार में रह के संसार को भी देखना है, संसार के काम धंधे भी करने हैं, पर उतना करो कि हम प्रभु की दया को हमेशा याद रखें। जब प्रभु को ही प्रभु से मांगोगे ना, तो संसार के सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी, क्योंकि प्रभु का सानिध्य हमारे पास है। इतिहास में हम महाभारत के उस उदाहरण को सुनते हैं कि पांडवों के पास कुछ नहीं था, पर भगवान श्री कृष्ण जी की शरण थी, उनका सानिध्य था, वे उनके साथ थे, तो उनकी विजय हुई, यानी कि वे जीत गए। कि जब प्रभु जहां जिसके साथ खड़े हो जाते वहां धन
दौलत भी कुछ काम नहीं करती, पैसा भी काम नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ है। इसीलिए हम प्रभु के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी दया, अपनी रहमत, अपनी करुणा हम पर सदैव बनाकर रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना, कि हम संसार में रहते हुए भी हमेशा आपको याद रखें, हमेशा आपको स्मरण रखें। ऐसे भावों को हमने सुनो। कथा प्रसंग से पहले एक और अन्य भजन को श्रवण करते हैं। सो बोलिए उमापति महादेव की, सियापति रामचंद्र भगवान की। की जय। राम नाम लो लागी मेरी, टूटे ना दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना। राम नाम लो लागी मेरी, टूटे ना दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना। दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना। लुट जाए तो लूटने दे, संसारी धन लुट जाए तो लूटने दे। रूठे सौ बार जगत तो लूटने दे, संसारी धन लुट जाए तो लूटने दे। संसारी धन लुट जाए तो लूटने दे। मुझसे मेरा साईं प्यारा रूठे ना दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना। दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना। राम नाम लो लागी मेरी, टूटे ना दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना। दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना। Thank you.
पांच ठगों की बस्ती मेरा डेरा है, कदम कदम पर राम भरोसा तेरा है, कदम कदम पर राम भरोसा तेरा है। पांच ठगों की बस्ती मेरा डेरा है, कदम कदम पर राम भरोसा तेरा है, कदम कदम पर राम भरोसा तेरा है। राम रतन धन मेरा कोई लूटे ना, लूटे ना, दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना, दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना। राम नाम लो लागी मेरी टूटे ना, टूटे ना, दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना, दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना। द्वार द्वार झकमार किसी से क्या लेना, एक तुझी से प्यार और से क्या लेना, एक तुझी से प्यार और से क्या लेना। द्वार द्वार झकमार किसी से क्या लेना, एक तुझी से प्यार और से क्या लेना, एक तुझी से प्यार और से क्या लेना। मेरी प्रीत युगों की टूटे टूटे ना, टूटे ना, दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना, दाता तेरा साथ कभी भी छूटे ना। राम नाम लो लागी मेरी टूटे ना, टूटे ना, दाता तेरा साथ कभी भी छूटे 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 ना। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। स्वयं अब समय हो चुका है प्रभु की पावन कथा को श्रवण करने का, जिसके लिए मैं आग्रह करती हूँ परम वंदनीय परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य साधु सुश्री बिंदु भारती जी के आगे कि वे आज की कथा प्रसंग को आपके समक्ष रखें और हमने भी बड़ी एकाग्रता से आज के प्रभु की पावन कथा का रसपान करना है। तो उससे पहले अपनी हाजिरी लगवाते हुए प्रभु के चरणों में एक बुलंद जय घोष करेंगे। तो बोलिए नीलकंठ भगवान की जय, साचे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परमात्मे हरि ओम हरि ओम। बंधु गुरुपद कंची कृपा सुंदर रूप हरि महामोह तम पुंज जा सुरचन रवि करी करी जा सुरचन रवि करी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रभु भक्तों, आज हम सब पर उस प्रभु की, उस ईश्वर की असीम कृपा हुई है, अनंत कृपा हुई है, जो कि आज हमारे जीवन में प्रभु की कथा आई है। सज्जनों, प्रभु की कथा का हमारे जीवन में महत्व क्या है? कहते हैं कि जिस प्रकार से एक इंसान संसार के अंदर सांसारिक कार्यों को करते करते थक जाता है, उसे थकावट महसूस होती है, तो फिर क्या करता है? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसे शक्ति प्रदान करने के लिए अपने शरीर को भोजन ग्रहण करवाता है, उसे विश्राम प्रदान करता है। ठीक ऐसे ही जब एक मानव संसार के अंदर विषय विकारों को भोगते भोगते थक जाता है, हार जाता है, तो फिर उसे आवश्यकता होती है प्रभु की महिमा श्रवण करने के लिए, प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए। वह सोचता है कि हम प्रभु की महिमा को कितना अधिक श्रवण करें। इसीलिए तो जिस समय पृथु तपस्या में लीन थे, ध्यान में लीन थे, उनके त्याग तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात नारायण भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं, पृथु आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पृथु ने सुना कि ये तो प्रभु की वाणी है, हमारे प्रभु की अमृतमयी वाणी है। बहुत ही प्रसन्न होते हैं।